दोस्तों, कनाडा भारत विवाद इस समय का हॉट टॉपिक बना हुआ है और शायद आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कनाडा और भारत के संबंध जितने खराब अभी हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए थे। दोनों देशों के बीच इस समय स्थिति ऐसी है कि अगर इनकी सीमाएं कहीं आपस में लग रही होती तो शायद ये तनाव बॉर्डर पर भी देखने को मिलता। खैर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तनाव की आग को भड़काने के पीछे की वजह सिर्फ कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान है, तो शायद आपको इस वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है, जहां मैं आपको कनाडा भारत विवाद की पूरी कहानी के साथ साथ कैसे जस्टिन ट्रूडो और उसके पिता खालिस्तानी समर्थकों के चहेते बने, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। यहाँ सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि भारत और कनाडा के बीच के विवाद की चिंगारी आज से नहीं बल्कि दशकों से सुलग रही है, और ये चिंगारी के पीछे की वजह है खालिस्तान। जी हाँ, खालिस्तान शब्द उन गिने चुने लोगों की उपज है जो भारत से पंजाब को काटने का मंसूबा रखते हैं, और आज इन्हीं लोगों का ही ठिकाना बना हुआ है कनाडा, जिसका भारत हमेशा से ही विरोध करता आया है। कनाडा में पहली बार सिख कब पहुंचे? दोस्तों, सिखों द्वारा भारत से कनाडा जाने की शुरुआत साल 1897 में होती है, जब महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी, जिसमें ज्यादातर सिख समुदाय के लोग थे, उन्हें लंदन में डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने का इनविटेशन दिया था। एक्चुअली उस समय ये हुआ था कि ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वें रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री के 21 सिख जवानों ने सारागढ़ी की लड़ाई में 10,000 से ज्यादा पठानों की फौज को धूल चटा दी थी। सिख सैनिकों ने इसी जोश को देखकर उन्हें लंदन में डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने का इन्विटेशन दिया था। कहते हैं, जिस दौरान महारानी विक्टोरिया ने इन सैनिकों को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने का इन्विटेशन दिया था, उसी दौरान महारानी के साथ ब्रिटिश भारतीय घुड़सवार सैनिकों का एक दल कोलंबिया के रास्ते में था। इस घुड़सवार दल में मेजर केसर सिंह रिसालेदार शामिल थे और कनाडा में बसने वाले पहले सिख भी यही थे। बाद में इनके साथ कुछ और सैनिकों ने भी कनाडा में बसने का फैसला किया और धीरे धीरे भारत से कनाडा जाने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी, जिसके बाद देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में भारत से ब्रिटिश कोलंबिया लगभग 5,000 भारतीय बसने के लिए पहुंच गए, जिसमें 90% लोग सिख समुदाय से थे। वहीं कुछ अन्य रिपोर्ट्स को देखें तो 1857 की क्रांति के बाद जब महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि ब्रिटिश इंडिया के लोग भी अब कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन सकेंगे, तो इसका भारतीयों पर बहुत बुरा असर हुआ, खासतौर से उन भारतीयों पर जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी से रिटायर हुए थे। यही वो लोग थे जो भारी तादाद में भारत से बाहर बसने लगे। इनमें जो पंजाबी समुदाय था या पंजाबी सूबे के जो रिटायर सैनिक थे, उन्होंने भारत से बाहर बसने के लिए कनाडा को ही चुना और भारी तादाद में वहां बसने लगे। भारतीयों का विरोध और नस्लीय हिंसा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिख समुदाय के लोग जब कनाडा में बसे तो वहां के लोगों ने उनका विरोध नहीं किया। वहां के लोकल्स ने उनका जमकर विरोध किया। इस मुद्दे को लेकर कई बार वहां नस्लीय हिंसा भी हुई और एक समय तो ऐसा भी आया कि जब यहाँ कनाडा में भारतीय प्रवासियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया, लेकिन बावजूद अभी भी अवैध तरीके से भारत से लोग कनाडा पहुंच रहे थे। और 1907 में ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया, जिसके बाद कनाडा गवर्नमेंट की ओर से साल 1908 में एक एक्ट लागू किया गया और ये एक्ट था कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन। इस एक्ट के तहत ये नियम लागू किया गया कि जो भी लोग कनाडा आना चाहते हैं उन्हें अपने मूल देश से यहाँ आना होगा। यानी कि अगर आप भारतीय हैं तो आप यूरोप, अमेरिका या चीन से कनाडा नहीं जा सकते। इसके लिए आपको भारत से कनाडा जाना होगा। इसके साथ ही एक और नियम बनाया गया कि जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई भारतीय कनाडा आना चाहता है तो उसके पास $125 तो होने ही चाहिए। साल 1914 तक कनाडा में भारतीयों की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सिखों को कनाडा से जबरन भारत भेजा जाने लगा। दोस्तों, साल 1914 की यह घटना उस समय काफी चर्चा का विषय बनी थी, जब भारतीयों से ठूसा हुआ एक जहाज जिसका नाम कमागाटू मारू था, वो कलकत्ता के बज घाट पर पहुंचा। इस जहाज में लोग इस तरह से ठूसे हुए थे जैसे एक लंबी टूर पर जाने से पहले लोग बैग में कपड़ों को ठूस देते हैं। खैर, इस जहाज में 19 लोग ऐसे भी थे जिनकी जहाज पर पहले ही मौत हो चुकी थी। कहते हैं कि इस जहाज की मदद से भारतीयों का ये ग्रुप कनाडा में प्रवास करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस जहाज को कनाडा में घुसने नहीं दिया गया, जिस वजह से उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। इस घटना के लिए साल 2016 में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इसके लिए माफी भी मांगी थी। आपको बता दें कि कनाडा में भारतीयों के खिलाफ ये हिंसा और विरोध तब तक चला जब तक कि कनाडा में लिबरल पार्टी की सरकार नहीं बन गई। 1960 में जब लिबरल पार्टी सरकार यहाँ बनी तो उसने प्रवासियों के लिए बनाए गए नियमों में कई बदलाव किए, जिससे भारतीयों को काफी फायदा हुआ और धीरे धीरे कनाडा में सिखों की आबादी बढ़ने लगी। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि साल 1981 में जहां कनाडा में माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन 4.7% थी, तो वहीं 2016 तक बढ़कर 22.3% हो गई थी, और जिसमें सबसे ज्यादा संख्या सिख समुदाय की ही थी।
स्टैटिक्स कनाडा के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2036 तक ये आबादी बढ़कर 33% हो जाएगी। आबादी बढ़ने के साथ साथ देश की राजनीति, व्यापार और नौकरियों में भी सिखों की हिस्सेदारी बढ़ने लगी। और आज कनाडा की हालत ये है कि कनाडा की मौजूदा जस्टिन ट्रूडो की सरकार इन्हीं के भरोसे चल रही है। दरअसल जिस पार्टी के समर्थन से कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार बनी है, उस पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि NDP। और इस पार्टी के मुखिया हैं जगमीत सिंह। जगमीत सिंह की पार्टी के पास कुल 24 सीटें हैं, जबकि पहले इस पार्टी के पास कुल 39 सीटें थी। वहीं अगर हम कनाडा में राजनीति में पहले सिख नेता की एंट्री की बात करें तो वो नाम था नरंजन ग्रेवाल। नरंजन ग्रेवाल पहले पंजाबी और साउथ एशियन थे जिन्होंने पहली बार कनाडा में पब्लिक ऑफिसर का चुनाव जीता था। खालिस्तानियों के लिए स्वर्ग है कनाडा। दोस्तों, अब तक हम सिर्फ पाकिस्तान को ही आतंकवाद के लिए जिम्मेदार मानते आ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश था जहां भारत के अपराधियों और आतंकवादियों को शरण मिलती थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो कनाडा पाकिस्तान से भी 2 कदम आगे निकल चुका है। पाकिस्तान में जहां ये सारे काम छिपाकर होते हैं, वहीं कनाडा में तो भाई ये खुलेआम होता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में सरे नाम के एक शहर में एक गुरुद्वारा है और इस गुरुद्वारे की दीवार पर एक आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार की तस्वीर लगी है। और शॉकिंग बात तो ये है कि ये तस्वीर यहाँ साल 2021 से लगी है, जिसे अब तक हटाया नहीं गया है। आपको बता दें कि तलविंदर सिंह परमार वही आतंकी है जिसे खालिस्तानियों और अलगाववादियों का मसीहा माना जाता है। इसने भारत के खिलाफ कई साजिशें भी रची हैं। साल 1985 की बात है जब कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की एक फ्लाइट कनिष्क नई दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में कुल 329 लोग सवार थे, जिसमें 82 बच्चे भी शामिल थे। इस प्लेन को दिल्ली पहुंचने से पहले लंदन में रुकना था, लेकिन ये प्लेन बीच में ही ब्लास्ट हो गया। बाद में जांच में सामने आया कि इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि तलविंदर सिंह परमार ही है। कहा तो ये भी जाता है कि भारत में खालिस्तानियों का बीज बोने वाला भी तलविंदर सिंह ही है। 1970 के दशक में जब पंजाब में खालिस्तानियों की मांग जोर पकड़ रही थी, तब तलविंदर सिंह परमार कनाडा पहुंचता है और वहां से खालिस्तानी समर्थकों के लिए फंड की व्यवस्था करता है। इसके साथ ही ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम का एक संगठन भी बनाता है जो कट्टर खालिस्तानियों का गिरोह है। 80 के दशक में पंजाब में ज्यादातर हत्याओं में तलविंदर सिंह परमार का ही नाम आया। हालांकि अक्टूबर 1992 में जब वो पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसा तो पुलिस के साथ एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। दोस्तों, अब आइए जस्टिन ट्रूडो की बात करते हैं कि वो और उनके पिता क्यों आज खालिस्तानी समर्थकों के चहीते बने हुए हैं। एक्चुअली साल 2019 में कनाडा में जब चुनाव हुए तो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी बहुमत से दूर हो गई। उस समय ट्रूडो की लिबर्टी पार्टी को सबसे ज्यादा 157 सीटें जरूर मिली, लेकिन वो बहुमत से 20 सीटों की दूरी पर थे। ऐसे में उनके सामने एक ही रास्ता था कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि NDP से गठबंधन कर लिया जाए। NDP को इस चुनाव में 24 सीटें मिली थी, इसलिए ट्रूडो ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए NDP से गठबंधन कर लिया, जिसके बाद से ही ट्रूडो पर NDP का दबाव हमेशा रहता है। दोस्तों, NDP वो पार्टी है जिसे खालिस्तानी समर्थकों का पूरा सपोर्ट रहता है। ऐसे में ट्रूडो की मजबूरी है कि वो अपने पार्टनर और उसके समर्थकों को खुश करने के लिए उल जुलूल बयान देते रहे। हाल फिलहाल में भारत सरकार को लेकर उनके दिए गए बयान पर भी इसी पार्टी का प्रभाव था और इस पार्टी की वजह से ही PM ट्रूडो खालिस्तान के सवाल पर भी अक्सर कमजोर दिखाई पड़ते हैं। G20 की बैठक के लिए भारत आए जस्टिन ट्रूडो से भी जब पत्रकारों ने खालिस्तानियों को लेकर सवाल पूछा तो उन्हें साफ साफ कुछ भी बोलने से बचते हुए देखा गया। एक ओर जहां उन्होंने भारत को अपना महत्वपूर्ण साझेदार बताया, तो दूसरी ओर कुछ के नाम पर पूरे समुदाय को बदनाम न करने की अपील भी कर दी। तो ऐसा जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम का एक कारण उनके पिता और कनाडा के प्रधानमंत्री रहे पियरे ट्रूडो का खालिस्तानियों से अतिरिक्त स्नेह भी है। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो भी खालिस्तानियों के हितैषी थे, इसलिए पियरे ट्रूडो का भी भारत के साथ रिश्ता कुछ खास नहीं रहा है। पियरे ट्रूडो जब कनाडा के PM थे तो उस दौरान कनाडा में खालिस्तानी तेजी से पनप रहे थे। भारत ने इस पर कई बार आपत्ति जताई और वहाँ की सरकार से ऐसे आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन हर बार तात्कालिक PM पियरे ट्रूडो ने इस मांग को नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एयर इंडिया कनिष्का में बॉम्ब ब्लास्ट में सैकड़ों लोग मारे गए। वैसे दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।